पढ़ेंगे हम आपका पार्ट सेकंड। तो पार्ट वन में हमने नाइन्थ का आधे तक पढ़ लिया था कि द मिस बीम बताती है उन्हें कि हमारा सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिससे कि क्या होता है, बच्चे को बढ़ावा मिलता है और वो समझते हैं कि मिसफॉर्चून क्या होता है। मीन्स जो दूसरे के पास जो बैड कंडीशन है, कैसा दूसरों को लगता है जब उनके पास क्या नहीं होता, कुछ बैड लक होता है या फिर कुछ आपके जैसे ब्लाइंडनेस, डेफ, डम, कुछ ऐसे क्या होता है उनके पास मिसफॉर्चून होते हैं। तो मिस बीम क्या बोलते हैं, जब तक वो खुद नहीं ट्राई करेंगे तो उन्हें नहीं पता चलेगा। और वो बताती कि हर टर्म में क्या होता है, हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे है ना, लंगड़ा बनने का दिन, डेफ होने के दिन। अब आगे पढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ आर बैंडेज्ड। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे हम। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ वर बैंडेज मीन्स जब उनका ब्लाइंड डे आता है तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। एंड एब्सोल्युटली दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और ये अब उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पट्टी से बाहर ना झांकें। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड। तो पट्टी जो है उनको रात को ही बांध दी जाती है ताकि जब वो उठें उन्हें कुछ नहीं दिखे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उन्हें अब हर चीज़ में मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट। ठीक है, जो दूसरे बच्चे होते हैं उन्हें ड्यूटी दी जाती है कि वो उसकी हेल्प करें हेल्प करें और उन्हें रास्ता दिखाएं, लीड करें। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। जो ब्लाइंड बने हुए हैं उन्हें भी और जो उनकी हेल्प कर रहे हैं उन्हें भी। 10 देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट मिस बीम कंटिन्यू। तो मिस बीम बोलते हैं इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। एवरी वन इज़ काइंड, सब जो हैं बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये सिर्फ क्या है, एक गेम के जैसा है, मीन्स गेम का पार्ट है। उन्हें के बच्चों को क्या लगता है, गेम। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉट मिस फॉर्चून इज़। ठीक है, जब डे ओवर हो जाता है, दिन ख़त्म हो जाता है, तो जो सबसे लापरवाह बच्चा है उसे भी ये समझ में आता है कि कुछ चीज़ ना होना कैसा होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। कि जो ब्लाइंड डे है, अंधे बनते हैं जिसमें, कि वो सबसे बुरा दिन है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। पर कुछ बच्चे क्या बताते हैं कि जो ना बोलने का दिन होता है, ठीक है, मतलब जिसमें बोलना नहीं होता है, वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। हम जो है बच्चों के मुंह पे बैंडेज नहीं बांधते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। ठीक है, तो उन्हें अपनी मतलब इच्छा शक्ति को क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, मतलब उन्हें बहुत कोशिश करनी पड़ती है ना बोलने की। कम इन टू द गार्डन एंड सी योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तो मिस बीम बोलती हैं उन्हें, राइटर को, कि चलिए गार्डन में देखते हैं कि आप अपने आप देखिए बच्चों को कैसा लग रहा है। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। हेयर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। तो जो राइटर है वो बोलते हैं कि मिस बीम मुझे एक लड़की के पास ले जाते हैं जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। हेयर्स अ जेंटलमैन, वो बोलती हैं देखो एक जेंटलमैन आए हैं तुमसे बात करने के लिए। तो मिस बीम बोलती हैं और उन्हें वहाँ पर छोड़ देती हैं। डोंट यू एवर पीप आई आस्क द गर्ल। जो राइटर पूछते क्या तुम बाहर नहीं देखती पट्टी से कभी। ठीक है, लड़की से पूछते हैं। ओ नो शी एक्सक्लेम्ड दैट वुड बी चीटिंग। तो लड़की बोलते हैं नहीं, ठीक है, कभी नहीं, कि ये तो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। पर लड़की बोलती है मुझे कभी ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि ब्लाइंड होना, अंधा होना इतना बुरा होता है। यू कांट सी अ थिंग, क्योंकि हम एक चीज़ भी नहीं देख सकते हैं। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। ठीक है, तो हमें वो क्या बोलते हैं लड़की, की ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद, मतलब किसी भी टाइम आप किसी भी चीज़ से टकरा सकते हैं। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और नीचे जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है नीचे बैठ के। सिट डाउन मतलब बैठना बहुत अच्छा लगता है जब ब्लाइंड बनते हैं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क्ड। तो जो राइटर हैं वो लड़की से पूछते हैं क्या तुम्हारी जो मदद करते हैं वो दयालु हैं, तुम्हारी हेल्प करते हैं, अच्छे हैं वो। फेयरली बट
दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। ठीक है, वो बोलती हैं हाँ ठीक हैं, पर वो इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं है जब मेरा टर्न आता है, जब मैं होती हूँ। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर। ठीक है, तो जिनका ब्लाइंड डे आ चुका है, जिनको महसूस हो चुका है कि ब्लाइंड होना कैसा होता है, कि वो ही सबसे अच्छे हेल्पर हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है तो वो अच्छे से हेल्प करते हैं। इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी, आई विश यू डिड ट्राई। तो वो बोलते कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता कि आप देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो बोलती है लड़की कि आपको भी ट्राई करना चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क। ठीक है, तो जो राइटर है पूछते हैं कि क्या मैं आपको कहीं पर ले जा सकता हूँ। आई आस्क, वो बोलती है फिर, ओ यस शी सेड लेट गो फॉर अ लिटिल वॉक। वो बोलती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, कि चलिए थोड़ा टहलने चलते हैं, वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, कि आप मुझे चीज़ों के बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लैड वैन टुडे इज़ ओवर, कि आज मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन ओवर हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, कि जो दूसरे बुरे दिन हैं इसके हाफ भी नहीं होते हैं। हैविंग अ लैड टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन। जो लड़कियाँ बोलती हैं कि पैरों पे क्या, पैर को बांध देना और फिर उसको क्रच दे देना। क्रच मीन्स जो जो लंगड़े होते हैं, जो चलते हैं, जिनके पास क्या होता है, चलने के लिए लकड़ी होती है। ठीक है, तो वो लड़की बोलती है कि लकड़ी दे देना, उसको पैर से बांध देना, तो वो तो फ़न होता होगा, मीन्स उसमें तो मज़े ही आते होंगे आई गैस। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ बिट मोर ट्रबलसम, कि अगर हाथ बांध देते हैं हमारा तो उसमें हमें दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें क्या कर सकते हैं आप, खाना भी नहीं खा सकते हैं ना, और चीज़ों भी करने में दिक्कत होती है। आई डोंट थिंक आई विल बी माइंड डेफ फॉर अ डे। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, मुझे कुछ भी मतलब बुरा नहीं लगेगा अगर मुझे क्या बहरा बना दिया जाए पूरे दिन के लिए। एट लीस्ट नॉट मच, वो बोलते इतना भी बुरा नहीं लगेगा। बट बींग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, पर जो अंधा होना होता है वो बहुत ही डरावना होता है। माई हेड एचेज ऑल द टाइम जस्ट फॉर फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ। ठीक है, तो वो बोलती है कि मेरे सर में दर्द हो जाता है ये सोचते सोचते कि अब मुझे कहीं मैं टकरा ना जाऊँ, कहीं मुझे चोट न लग जाए। तो वो पूछती है अब वेयर आर वी नाउ, कि हम कहाँ पर हैं। तो राइटर बोलते हैं इन द प्ले ग्राउंड आई सेड। राइटर बोलते हैं वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। ठीक है, तो राइटर बोलते हैं कि हम मिस बीम के घर की तरफ जा रहे हैं, और मिस बीम क्या कर रही है, टहल रही है गार्डन में अप एंड डाउन। ठीक है, इधर उधर जो है घूम रही हैं, और उनके साथ एक लड़की है लंबी सी, टॉल गर्ल। व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, तो वो लड़की पूछती है कि वो लड़की ने क्या पहना हुआ है। ठीक है, तो राइटर बोलते हैं माई लिटिल फ्रेंड, मेरी छोटी सी दोस्त ने पूछा, अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। राइटर बोलते हैं ब्लू कॉटन स्कर्ट पहनी हुई है एंड अ पिंक ब्लाउज मीन्स टॉप पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली। ठीक है, तो लड़की बोलती है शायद से ये मिली है। शी सेड व्हाट कलर इज़ हेयर, तो पूछते हैं कि उसके बाल कैसे रंग के हैं। वेरी लाइट, वो बोलते हैं बहुत हल्के हैं। आई सेड, राइटर बोलते हैं बहुत हल्के से हैं। तो लड़की बोलती है यस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, कि वो कौन है, मिली है, वो मिली ही है और ये हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज आई सेड। ठीक है, तो राइटर बोलते हैं कि यहाँ पर बूढ़ा आदमी बैठा है कि जो कि रोज़ को बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, तो लड़की बोलती है कि ये पीटर है और ये गार्डनर है और ये 100 साल से भी ज़्यादा इनकी एज है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। जो राइटर बोलते हैं कि अब यहाँ पर एक लड़की आ रही है जिसके बाल कैसे घुंघरालू हैं और लाल कलर के हैं, और उन्होंने उसने क्रचेस मीन्स जो लकड़ी होती है चलने के लिए। ठीक है, जो लंगड़ा होता है उसकी लकड़ी। ठीक है, तो लड़की क्या बोलती है कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली, आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 टाइम मोर थाटफुल दैन आई एवर थॉट आई कुड बी। ठीक है, तो अब वो वहाँ से आराम से चल जाते हैं। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि वो अब बहुत ज़्यादा क्या होने लग गए हैं, थॉटफुलनेस हो गए, मीन्स उन्हें समझ में आने लग गया है कि कैसा लगता है कि जब किसी के पास कोई मिसफॉर्चून होता है, मीन्स सही नहीं होता है,
और अब वो 10 टाइम ज़्यादा क्या हैं, पहले से ज़्यादा अब अलर्ट हो गए हैं, मतलब 10 टाइम ज़्यादा वो सोच सकते हैं। मीन्स वो उनके साथ में रहे तो उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ कि कैसा लगता है ना। और वो अब ज़्यादा अच्छे से थॉटफुलनेस हो गए हैं। थॉटफुल मीन्स अच्छे अच्छे उनके माइंड में बातें और आने लग गई हैं उनके बारे में। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, ठीक है, तो वो क्या बोलने लग गए कि मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मैं अगर किसी को ज़रूरत है वो भी बता सकता हूँ, किसी को कहाँ पर जाना है, जैसे कि कुछ चीज़ बतानी है। इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। When I have finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. ठीक है, तो जब वो फाइनली वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो मिस बीम को बोलते हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाते हुए। तो मिस बीम बोलती हैं शी रिप्लाइड, देयर देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कि ज़रूर मेरे सिस्टम में क्या है, कुछ बात है। ठीक है, कुछ बात है। ठीक है, तो ये किसने लिखी है, ईवी ल्यूकस। तो ईवी ल्यूकस इसके राइटर हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपकी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।